नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। फारबिसगंज में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर होगा मक्का आधारित फैक्ट्री का उद्घाटन। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने निर्माणाधीन फैक्ट्री का लिया जायजा। फारबिसगंज में एक दशक से अधिक समय से उद्घाटन का बाट जो रहे मक्का आधारित उद्योग श्री औरो सुंदरम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के प्रथम फेज के फैक्ट्री का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर 25 दिसंबर को होगा। उक्त जानकारी बिहार सरकार के उद्योग विभाग के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने फारबिसगंज में बियाड़ा क्षेत्र में निर्माणाधीन फैक्ट्री का निरीक्षण के दौरान कहा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती पर पहले खेत का 65 करोड़ की लागत से बनी फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद दूसरे फेज में 150 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमांचल से लेकर नवगछिया तक के इलाकों में बड़ी संख्या में मक्के की पैदावार होती है और मक्का आधारित उद्योग लगने से किसानों को समुचित भाव मिलेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्णिया में पहला ग्रीन बेस्ड इथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है और बिहार में ऐसे 17 प्लांट बन रहे हैं। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि फारबिसगंज में एक दशक पहले पहला मक्का आधारित उद्योग लगाया जा रहा था, लेकिन कुछ कारणों से देरी से हुआ, लेकिन बंद नहीं। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री के मालिक अशोक कुमार चौधरी फैक्ट्री को चालू करने को लेकर उनसे मुलाकात भी की थी, जिनमें आ रही सारी अड़चनों को दूर कर लिया गया है। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बताया कि बियाड़ा के इलाके को वो डेवलप किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर बियाड़ा के लिए ज़मीन का अधिग्रहण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस शहर में बियाड़ा की ज़मीन नहीं है, अब वहां सरकार सड़क के साथ बियाड़ा के लिए ज़मीन भी अधिग्रहण का काम करेगी। उन्होंने कहा कि अटल परिवर्तन सेतु का निर्माण हो जाने से आवागमन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हो गई है और इस इलाके से हो रहे मजदूरों का पलायन को कैसे रोका जाए, इसके लिए नई टेक्सटाइल पॉलिसी लाई जा रही है, जो जल्द आ जाएगी। उन्होंने बेतिया में 719 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल पार्क निर्माण करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश टेक्सटाइल के क्षेत्र में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और पश्चिम चंपारण के बेतिया से लेकर किशनगंज तक के इलाके में टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत हम इस क्षेत्र से बांग्लादेश को चुनौती देंगे। उद्यमी योजना के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अररिया में 600 उद्यमी को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसे 5 लाख का लोन और 5 लाख का सब्सिडी दी जाएगी। इन उद्यमियों की ट्रेनिंग पूरा होने के बाद कार्यक्रम आयोजित कर सभी प्रशिक्षित उद्यमियों को 10-10 लाख का पत्र दिया जाएगा। उन्होंने उद्यमी योजना में गड़बड़ी करने वालों को सख्त चेतावनी दी और कहा कि उद्यमी योजना के तहत बिहार में 62,000 आवेदन मिले थे, जिसमें से 8,000 उद्यमियों को लाभ दिया जाना था, लेकिन विभाग ने 16,000 उद्यमियों का चयन कर 1,600 करोड़ रुपए पहली बार देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उद्यमी योजना में रिश्वत मांगने वाले को उल्टा लटका दिया जाएगा। जानकारी देते हुए बताया गया कि शिकायत मिलने पर रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फारबिसगंज में प्रथम फेज में निर्माणाधीन फैक्ट्री के निर्माण कार्य पूरा होने पर 480 टन प्रतिदिन मक्के की खपत होने की बात कही और कहा कि जब दोनों फेज का काम पूरा हो जाएगा तो प्रतिदिन 1000 टन मक्के की खपत होगी। मौके पर अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह, विधायक विद्यासागर केशरी, फैक्ट्री के निदेशक अशोक चौधरी, मनोज झा, नगर अध्यक्ष रजत सिंह, प्रसेनजीत चौधरी, प्रदीप कर्ण, चांदनी सिंह, नम्रता सिंह, विपिन मेहता, पप्पू राय, प्रताप नारायण मंडल, प्रदीप कनौजिया, प्रेम केशरी, सितेश ठाकुर, राहुल कुमार, कृष्ण कुमार सेनानी, आयुष कुमार, अमित निराला, जितेंद्र दास, सुनील चौरेसिया, रिंकू यादव, अजय मंडल, मनोज ठाकुर, संजीव चौधरी, योगेंद्र यादव, राकेश किशोर सिंह, राजेश कुमार, आशीष कुमार, आदित्य राज के अलावा भागलपुर से प्रदेश प्रवक्ता भाजयुमो आलोक सिंह बंटू, जिला उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा, जिला मंत्री मुकेश राणा, अभिषेक राज, सुमन भारती, रोशन रॉय, प्रदीप जैन, नितेश सिंह सहित अन्य मौजूद थे।
निरीक्षण किया गया, क्या आश्वासन मिला? निरीक्षण किए हैं और बहुत जल्द ही दिसंबर में यह फैक्ट्री जो है 2 यूनिट इसका चालू हो जाएगा। और जब यह चालू हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत लंबित मामला पड़ा हुआ था, इसको बहुत पहले बनना था, और यह जब फैक्ट्री चालू हो गया 2 यूनिट में 480 टन प्रत्येक रोज इसको मक्का चाहिए। तो मक्का किसानों को सीधे लाभ होगा, उसका उचित मूल्य मिलेगा। और फिर 6 महीना के बाद स्टार्च वाला भी चालू होगा। तो दोनों मिलकर के लगभग 1000 टन मक्का रोज यहाँ खपत होगा। इससे बड़ी राहत यहाँ के किसानों को मिलेगी। और अररिया जिला में लंबित मांग था यहाँ मक्के का स्टार्च का फैक्ट्री बने। अब वह इसी साल में 2022 के अंत तक इसको हम चालू करने जा रहे हैं। प्लांट का ग्रेन बेस पहला प्लांट उद्घाटन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से वो उद्घाटन हुआ है। और इस तरह के 17 प्लांट बन रहे हैं। लेकिन जो मक्का से जो इधर के किसान हैं वो मक्का ज़्यादा पैदा करते हैं, उनका भाव नहीं मिल रहा था। हम लोग इथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं तो मक्के के किसानों को अब भाव ठीक मिल रहा है, MSP जितने से भी ऊपर मिल रहा है। और अररिया का जो बेल्ट है पूरा, यानी आप सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया से लेकर भागलपुर तक ये मक्का का पूरा बेल्ट है। पूरे देश में यहाँ से ज़्यादा मक्का कहीं नहीं होता है। तो मक्के की जो इंडस्ट्री लगी सबसे पहले यहाँ शुरू हुई थी, लेकिन बहुत से कारण रहे जो थोड़ा डिलेड हुआ। डिलेड मीन्स डिनाइड नहीं है। जब चौधरी जी हमसे मिले थे, इनकी कुछ कठिनाई थी, मैंने तुरंत, क्योंकि अररिया का विषय था, मैंने तुरंत हल किया। और जो ट्रांसफ़र के लिए कुछ इनको पार्टनर लाना था, वो 10% देना पड़ता, उसको 5% किया, नहीं तो इनको बहुत पैसा देना पड़ता। सारी मदद की है। बियाडा का जो ये इलाका है इसको और डेवलप करेंगे, और ज़रूरत होगी तो लैंड और भी एक्वायर करेंगे। अभी जो नई हम लोगों ने तय किया है कि जहाँ पे बियाडा क्षेत्र है वो तो है, लेकिन जहाँ बियाडा क्षेत्र नहीं है वहाँ लैंड को एक्वायर करके औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाएंगे। खासकर जो नई सड़क आ रही है, जो नया अलाइनमेंट है, उस पर जब रोड की लैंड एक्वायर होगी तो साथ में उद्योग की लैंड भी एक्वायर होगी। जैसे आमस दरभंगा में हो रही है, और एक रोड यहाँ से निकल रही है जो सिलीगुड़ी तक जाएगी, गोरखपुर से सिलीगुड़ी। उस इलाके में तलाशेंगे संभावना, सांसद जी और विधायक जी लोग से बात करके कि एक्सप्रेस वे पे कौन सा एरिया रहेगा जहाँ नया बियाडा का क्षेत्र बनाएंगे। जब से ये पुल बना है, अटल जी का जो अटल सेतु है, जो हम लोग जिससे जाते हैं, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज का इलाका जो बहुत उपेक्षित था, वहाँ बहुत काम हुआ है। रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, कृषि, सब में काम हुआ है। लेकिन उद्योग के क्षेत्र में काम होना है। यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में मजदूर बाहर जाते हैं, उसको कैसे रोका जाए। तो हम नई टेक्सटाइल पॉलिसी अभी ला रहे हैं, जल्दी आ जाएगी। ऐसे हमने मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए बेतिया में जगह 1719 एकड़ हमें मिल गई है। लेकिन बांग्लादेश को चुनौती अगर देना है तो इसी जो बेतिया से लेकर कोसी और सीमांचल का एरिया है, जहाँ टेलर के जो मजदूर हैं, टेलरिंग के जो टेलर हैं, वो सबसे ज़्यादा इसी इलाके में। और बांग्लादेश आज इंडिया से आगे हो गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो बांग्लादेश को कोई चुनौती दे सकता है तो ये सीमांचल का एरिया, बेतिया से लेके किशनगंज तक का एरिया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।